कि इसे जो है प्रदर्शन के लिए नहीं रखा गया। इसी तरह से देखिए, अगर कुछ गलती यानी कि आपके देश में घुस करके अगर आतंकवादियों पर प्रहार किया गया है, तो आपकी सबसे बड़ी नाकामी यहां दिखती है कि आपके देश में किस तरह से कोई एयर स्ट्राइक हो गया है। आपकी नाकामी, आपकी तरफ से कमियां रह गई, आपका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म हो गया, विफल हो गया है। और इन तमाम चीजों को लेकर के अपने ऊपर तो वो रखेंगे नहीं, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी जो है वो किसी और पर डालेंगे। और ये जो विफलता हासिल हुई है शहबाज शरीफ को, पाकिस्तान की सरकार को, वहां के हुक्मरान को, तो अब सीधे सीधे तौर पे समझिए कि इसका जिम्मेदार जो है वो फेंका जा रहा है भारत के ऊपर में। ये कहा जा रहा है, देखिए ये तो युद्ध वाली स्थिति आपने पैदा कर दी, हम तो युद्ध चाहते नहीं थे। अगर आप नहीं चाहते थे तो एलओसी पर लगातार इस तरह से आप फायरिंग क्यों कर रहे हैं? अगर आप नहीं चाहते थे तो आतंकवादी ये इसको ध्वस्त किया गया है, इसको लेकर के इस तरह की जो बयानबाजियां आई है, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये चाइनीज एयर डिफेंस, मैं तो पहले से कह रहा था चाइनीज एयर डिफेंस जो है वो नहीं काम करने वाला है। HQ-9 एयर डिफेंस का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है और पाकिस्तान ने इसे डिप्लॉय किया था स्पेशली तब जब भारत के साथ मामला एस्केलेट कर रहा था। HQ-9 को डिप्लॉय किया आशीष, और HQ-9 धरा का धरा रह गया। भारत के मिसाइल्स को और भारत के बॉम्ब को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। वो चल गया तो चांद तक, ना चला तो शाम तक। कमोवेश पाकिस्तान को जो माल दिया होगा वो वैसा ही होगा कि वो शाम तक भी ना चल पाए। और मुझे लगता है यही एक वजह है कि उनके सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम थे वो फेल हो गए हैं। हमारे साथ प्रशांत भी बने हुए हैं, हमारे साथ दृष्टि भी बनी हुई है। प्रशांत, सीसीएस की भी बैठक हुई है, सीसीएस की बैठक में कुछ निकल कर आया? ये बैठक खत्म हो गई या अभी भी चल रही है? क्योंकि अभी दृष्टि बता रही है कि कैबिनेट की जो बैठक है वो चल रही है। जी अभी चल रही है बैठक। ये जो ब्रीफिंग हुई है उसका भी पूरा डिटेल प्रधानमंत्री मोदी ने देखा है और हर एक चीज़ की डिटेल जो है उनको दी जा रही है। अब जो पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएट हो सकता है उसकी जानकारी भी जो है यहाँ पर दी जा रही है कि कैसे पाकिस्तान जो है किस तरीके से भारत पे जो है रिटेलिएट कर सकता है और कैसे तीनों सेनाएं जो है उसको रोक सकती हैं। इसके अलावा जो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स है इंटरनेशनल लेवल पे उसको भी जो है इस मीटिंग में कंसिडर किया जा रहा है। आशीष, प्रशांत, जरा ये भी दर्शकों को बताइएगा कि इस स्ट्राइक के बाद किन किन मुल्कों के साथ हमारी बातचीत हुई है फोन पर और किन किन मुल्कों का साथ हमें मिला है। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान तो आज सबने सुना, उनका भी आज सपोर्ट पूरे तरह भारत के था। रूस के ये भी कहा जा रहा है कि रूस के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी जो है इस पे जयशंकर से बात की है और एक दो देश का नाम अभी कंफर्म नहीं है, एक दो देश ने और भारत से इस बारे में बात की है और ये कहा है कि जो है ये जो आपने किया है ये अच्छा कदम है और अगर कोई भी ज़रूरत है, जैसे इजराइल का फ़ोन कहा जाएगा, इजराइल की तरफ से भी कॉल आया है, उन्होंने ये बोला है कि कोई भी ज़रूरत है इजराइल हमें साथ में खड़ा हुआ है। आशीष, इजराइल भी साथ में खड़ा हुआ है और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मंदिरों में आरती भी हो रही है और ऑपरेशन सिंदूर के साथ लोग तख्तियां लेकर भी खड़े हैं। पूरे देश में जश्न का माहौल है। विवेक, बिल्कुल सही बात है और जो बात आपने कही कि तस्वीरें भी आ गई टीवी स्क्रीन, बिल्कुल तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरह से जो है वो एक तरह से शंखनाद कर दिया गया है पाकिस्तान का और आतंकिस्तान के खिलाफ जंग का शंखनाद आप इसे देख सकते हैं और पूरे भारत में इसी तरह का आपको जोश नजर आएगा क्योंकि आतंकिस्तान से पूरा भारत कई दशकों से पीड़ित रहा है। और जो बात आपने थोड़ी देर पहले कही कि भारत का साथ जो है वो कौन कौन से मुल्क दे रहे हैं, आपको याद होगा जैसे ही पहलगाम हमला हुआ था, पहलगाम हमले के तुरंत बाद भारत ने 30 से ज्यादा देशों के डिप्लोमेट्स को न सिर्फ फोन किया था बल्कि उनसे बातचीत की थी और अपनी स्थिति से अवगत कराया था कि भारत इस वक्त क्या स्थिति में। मैं इस पर एक संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार, उनका रिएक्शन चाहूंगा। संजीव जी, जो अभी तक के रिएक्शंस आए, चाइना ने दुर्भाग्यपूर्ण कहा है सिर्फ एक मुल्क ने, अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान जो है संयम बरते, पाकिस्तान किसी तरह की एस्केलेशन में ना जाए, भारत के साथ उलझने की कोशिश ना करे। इजराइल ने फुली सपोर्ट किया है। 30 से ज्यादा ऐसे मुल्क हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने भारत को समर्थन का ऐलान किया हुआ है, इंक्लूडिंग रशिया और इजराइल, अमेरिका, यूरोप, तमाम जो मुल्क हैं। जी देखिए, भारत को इस जो आतंकवाद की चुनौती के संदर्भ में बड़ा समर्थन मिला है और ये बिल्कुल स्पष्ट है। चाइना का जहां तक प्रश्न है, चाइना के चूंकि पाकिस्तान के अंदर बड़े निवेश हैं, बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट हैं,
इसी वजह से चाइना कई बार एक बैलेंस आउट करने के लिए कुछ ऐसे बयान देता है ताकि वो पाकिस्तान के साथ अपने संपर्कों को बनाए रख सके। लेकिन जो आतंकवाद की जो चुनौती है वो पूरे मानवता के समक्ष चुनौती है, और जो बड़े रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र हैं जो आतंकवाद के विरुद्ध बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं वो आज भारत के साथ खड़े हैं। और भारत में के लिए चाहे वो इजराइल हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, यूरोप के राष्ट्र हो, सभी अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। और भारत ने, जैसा कि देखिए, भारत का जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर है। ये जो कार्रवाई है ये पाकिस्तान के आवाम के विरुद्ध नहीं है, ये कार्रवाई India's space journey reflects this spirit. From launching a small rocket in 1963 to becoming the first nation to land near the south pole of moon, our journey has been remarkable. Our rockets carry more than payloads. They carry the dreams of 1.4 billion Indians. India's achievements are significant scientific milestones. Beyond that, they are proof that the human spirit can defy gravity. India made history by reaching Mars on its first attempt in 2014. Chandrayaan-1 helped discover water on the moon. Chandrayaan-2 gave us the highest resolution images of the moon. Chandrayaan-3 increased our understanding of the lunar south pole. We built cryogenic engines in a record time. We launched 100 satellites in a single mission. We have launched over 400 satellites for 34 nations on our launch vehicles. This year, we docked 2 satellites in space, a major step forward. Friends, India's space journey is not about racing others. It is about reaching higher together. Together, we share a common goal to explore space for the good of humanity. We launch a satellite for the South Asian nations. Now, the G20 satellite mission announced during our presidency will be a gift to the global South. We continue to march ahead with renewed confidence, pushing the boundaries of scientific exploration. Our first human space flight mission, Gaganyaan, highlights our nation's rising aspirations. In coming weeks, an Indian astronaut will travel to space as part of a joint ISRO-NASA mission to the International Space Stations. By 2035, the Bharatiya Antariksh Station will open new frontiers in research and global cooperation. By 2040, an Indian's footprints will be on the moon. Mars and Venus are also on our radar. Friends, for India, space is about exploration as well as about empowerment. It empowers governance, enhances livelihoods, and inspires generations.
from fishermen alerts to Gati Shakti platform, from railway safety to weather forecasting, our satellites look out for the welfare of every Indian. We have opened our space sector to startups, entrepreneurs, and young minds. Today, India has over 250 space startups. They are contributing to cutting-edge advancements in satellite technology, propulsion systems, imaging, and much more. And you know, it is even more inspiring that many of our missions are being led by women scientists. Friends, India's space vision is grounded in the ancient wisdom of Vasudhaiv Kutumbakam. That is, the world is one family. We strive not just for our own growth, but to enrich global knowledge, address common challenges, and inspire future. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी स्पेस की तरक्की को लेकर, भारत के स्पेस सफर को लेकर जिक्र किया, लेकिन प्रधानमंत्री का वो बयान इस वक्त याद आ रहा है जब उन्होंने पहलगाम हमले के बाद बिहार में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आतंकियों को और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को, मैं फिर से कोट कर रहा हूं, आतंकियों को और आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को कल्पना से परे सजा दी जाएगी। वो बयान आज सुनना बहुत जरूरी है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। आतंकियों की जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, यह प्रधानमंत्री ने कहा। और आतंकियों की जमीन को कैसे मिट्टी में मिलाया प्रधानमंत्री ने, वो आपको दिखाते हैं। एक दो नहीं, 9 तस्वीरें, 9 स्ट्राइक की हमने आपके सामने कर रख दी हैं। स्ट्राइक 1, स्ट्राइक 2, स्ट्राइक 3, स्ट्राइक 4, स्ट्राइक 5, 6, 7, 8 और 9। 9 अलग अलग तस्वीरें, जिसमें आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उसे प्रधानमंत्री ने 15 दिनों के अंदर पूरा कर दिया। प्रधानमंत्री ने जो वचन दिया था उसे प्रधानमंत्री ने निभाया और आतंकी ठिकानों को, आतंकी जमीन को, वो जमीन जहां से आतंकी पनपते हैं, उस जमीन को मिट्टी में मिला दिया गया, उस जमीन को नस्तनाबूद कर दिया गया, आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। और इसकी गवाही ये 9 तस्वीरें आपके सामने। इसलिए हमने आपको पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वादा सुनवाया जो उन्होंने भारत ही नहीं पूरी दुनिया से किया था, और पाकिस्तान को एक मौका दिया 2 हफ्ते का कि पाकिस्तान अपने इन आतंकी एस्टैब्लिशमेंट्स पर कोई कार्रवाई करे। लेकिन पाकिस्तान उल्टा भारत पर आरोप मढ़ने में मुलविस हो गया, बिजी हो गया और भारत पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के, बेफिजूल के आरोप लगाने लगा, जिसके बाद भारत को एक्शन लेना था। भारत ने एक्शन लिया। 9 स्ट्राइक की तस्वीर आप देख रहे हैं, एक एक करके तमाम अलग अलग तस्वीरें, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के ये 9 स्ट्राइक हैं। इन 9 वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारत ने
ये एक्शन लिया है। बिल्कुल तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ और हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, सोनिका न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए, पलक हमारे साथ विजय चौक से, प्रशांत हमारे साथ रक्षा मंत्रालय से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सुदर्शन चक्रपाणी रिटायर्ड कमांडर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चक्रपाणी सर, सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था वो पूरा किया उन्होंने, और जो डिस्ट्रक्शन की तस्वीर सामने आ रही है, मसूद अजहर का जो एक बालिया बयान सामने आया है कि भाई मैं भी मर जाता तो बेहतर होता, ये इंडिया की कैपेबिलिटी आज की तारीख में बता रहा है, और पाकिस्तान को ये कह रहा है कि भाई अब अगर तुमने इस तरह की हिमाकत की तो ऐसे हमले बार बार होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये डर बहुत अच्छा है। ये डर पहले हो जाना चाहिए था, हमको कर देना चाहिए था। ये डर हमने पहले नहीं किया, और एक पुरानी स्क्रिप्ट के हिसाब से पाकिस्तान चलता था। उस स्क्रिप्ट में पहला स्टेप होता था अटैक, उसके बाद होता था कि हम सॉरी तो बोलने नहीं हैं, लेकिन हमने नहीं किया, किसी और ने किया, नॉन स्टेट एक्टर। फिर उसके बाद विक्टिम कार्ड, और उसके बाद सब कहते शांति शांति शांति, और हिंदुस्तान पीछे हट जाता था। ये स्क्रिप्ट थी, और बैक टू पहले स्टेज में वापस। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एक आतंकी उसके घर को पूरा नष्ट किया, उसकी फैमिली को नष्ट किया, यहां तक कि वो डर पैदा किया कि अब हमारी लिए कोई रहम नहीं मिलेगी, हमको कोई हमारी शमत आने वाली है हर हाल में। और ये डर अच्छा है, इस डर के आगे ही हमारी जीत है। और हमारी जीत के साथ साथ हमको ये डर पैदा करना है, नॉट जस्ट टेररिस्ट में, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी में। और एक बार पाकिस्तानी आर्मी को अगर आप पॉलिटिकली डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसके बाद डेफिनेटली टेररिज्म कम से कम पाकिस्तान की तरफ से सिग्निफिकेंटली बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कम हो जाएगा। जब तक ये नहीं होता तब तक वो नहीं होगा। दूसरी बात, आपने कहा था प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने जो कहा वो उन्होंने पूरा किया। देखिए, पिछले 10 साल से तो हम यही देख रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, जो कहते हैं वो करते हैं, और कहीं ना कहीं वेल इन एडवांस वो बता देते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं। और उन्होंने कई बार ये प्रण लिया था, यहां तक कि बिहार में जब इलेक्शन रैली में उन्होंने हिंदी से शिफ्ट किया था इंग्लिश में, और इंग्लिश में बताया था ताकि पूरे विश्व को मालूम पड़ जाए कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे हम उनको नहीं छोड़ेंगे। और ये हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने, हिंदुस्तान की आर्मी ने, हिंदुस्तान की नेवी ने, हिंदुस्तान के फोर्सेस ने, NTRO और बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं